स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद। दरअसल आज बजट सत्र के दूसरे चरण का 12वां दिन है। आज लोकसभा में देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर संवाद स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार के प्रयासों पर चर्चा की जाएगी। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे चर्चा की शुरुआत करेंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले भी कह चुके हैं कि लक्ष्य रखा गया है सरकार का 31 मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सलवाद मुक्त करना है। जानकारों की माने तो मौजूदा बजट सत्र को 2 अप्रैल से पहले ही स्थगित कर दिया जाएगा, यानी कि अभी के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। सत्र को छोटा रखा गया है इस बार क्योंकि कई राज्यों में चुनाव हैं। चुनाव के बाद फिर से इसको एक बार खोलने की योजना बनाई गई है, यानी कि एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा बैठेगी। साथ ही सरकार महिला आरक्षण कानून में बदलाव के लिए अभी संविधान संशोधन बिल लाने के विचार में नहीं है। लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ा करके 816, जिसको कि परिसीमन आमतौर पर 2026-27 का समय दिया गया है, इसमें करना है, उसका लक्ष्य रखा गया है। और 2072-73 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात जानकारी निकल के सामने आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि परिसीमन का साल है क्योंकि लोकसभा में जितनी सीटें हैं उसको बढ़ा करके 800 प्लस करने की बात की जा रही है। और आज देश को नक्सलवाद किस दिशा में लेकर के जाया जा रहा है, देश को नक्सलवाद मुक्त किया जा रहा है, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। और देश के गृह मंत्री अमित शाह सदन में बोल सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप इसको समझिए, लोकसभा सीट बढ़ाने को लेकर के अभी फिलहाल चर्चा नहीं की जाएगी और आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए 2 अप्रैल से पहले ही संसद को स्थगित किया जाएगा। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आप समझिए कि नक्सलवाद मुक्त करने के लिए एक तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी स्थापित करेंगे ताकि चुनाव में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मजबूती से जमीनी स्तर पर उतरें। तो वहीं दूसरी तरफ आज देश के संसद में गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद को लेकर के जवाब दे सकते हैं कि जो लक्ष्य सरकार ने रखा था 31 मार्च 2026 का नक्सलवाद मुक्त भारत के लिए, वो किस दिशा में अहम है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब तारीख वो नजदीक आ चुकी है। आज 30 है और कल 31। सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद मुक्त कर दिया जाएगा। किस दिशा में अब भारत की सरकार आगे बढ़ रही है और कितने लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है अब तक? ये देखिए, बिल्कुल सुयश आपने सही कहा कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सरकार है केंद्र की एनडीए सरकार, उन्होंने साफ तौर से 31 मार्च 2026 का डेडलाइन दिया था कि पूरे देश में नक्सल मुक्त अब जो अभियान है चलाया जा रहा था और उसको पूरे देश को नक्सलियों से मुक्त किया जाएगा। और देखिए, खासतौर से जो प्रभावित सबसे अधिक राज्य है, आपको पता है कि छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है, जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तारीफ की है। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, बात की जाए झारखंड की, बात की जाए उड़ीसा की, बात की जाए तो तमाम जो नक्सली हैं वो उन नक्सलियों को साफ तौर से कहा गया था कि आप सरेंडर करिए, मुख्य धारा में आइए और जो आपको सुविधाएं मिलेंगी आप अपने हथियार डालिए। नहीं तो देखिए, जिस तरह से सरकार ने नक्सलियों को खात्मे करने के लिए अभियान चलाया था और आज देखिए जो जो बातचीत है लोकसभा में, उसकी जो शुरुआत है वो जो शिवसेना के सांसद हैं श्रीकांत शिंदे वो करेंगे। और देखिए, गृह मंत्री जो अमित शाह हैं लोकसभा में आज उसका शॉर्ट में जवाब देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो नक्सल से मुक्त अभियान था केंद्र सरकार का, वो हम कर सकते हैं कि पूरा हो गया। नक्सल जो है, नक्सल जो 8 जिले थे पहले और 7 जिलों में समेट कर रह गए हैं। अब जो उनकी आपको जो घटनाएं हुए, आप देखिए साफ तौर से, आप सुयश बिहार से आते हैं, बिहार में देखिए पहले, चाहे झारखंड में देखिए कितनी नक्सली घटनाएं होती थी और अब देखिए नक्सलियों की कमर पूरी तरह से तोड़ दी गई है। यानी कल तक कहा गया है 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त भारत हो जाएगा। बताई है और नक्सलवादी हमलों में कमी भी देखी गई है। लेकिन एक तरफ आज सदन की पटल पर जवाब भी रखा जाएगा और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करने वाले हैं, उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे। इस बार क्या मंत्र हो सकता है असम, पुडुचेरी और वेस्ट बंगाल को जीतने का? जी देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, और जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, अगर पांडिचेरी की बात की जाए, तमिलनाडु की बात की जाए, असम की बात की जाए, पश्चिम बंगाल की बात की जाए, तो इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, तब जो चाहे तमिलनाडु, कोई भी 5 राज्यों को उठाकर आप देख लीजिए,
केरल की बात कर ली जाए तो शाम को 5:30 बजे पांडिचेरी में मेरा बूथ सबसे मजबूत है, इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। असम में 1:30 बजे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसी कार्यक्रम में मेरा बूथ सबसे मजबूत के जरिए संबोधित करेंगे। और जिस तरह से जो पश्चिम बंगाल हो गए, केरल हो गए, उन जगहों पर बिल्कुल प्रधानमंत्री की बिल्कुल, रैली बहुत हो बहुत रही है। धन्यवाद सौरभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, दिल्ली ब्यूरो चीफ, जो कि इस बात की जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से आज एक तरफ लोकसभा में यह जानकारी रखी जाएगी कि 31 मार्च 2026 तक किस तरीके से देश को नक्सलवाद मुक्त किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे चुनाव को देखते